अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अफ़गानी कबाब। इसकी ख़ास फरमाइश जो है वो मुझसे मासूमा जाफ़री, सनम अब्बासी और जुनैरा भट्ट और सना फैसल ने की थी। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा 1 किलो, मीडियम साइज़ की प्याज 2, हरा धनिया 1 बंच, टमाटोज़ आधा किलो, हरी मिर्चें दोनों तरह की इस्तेमाल होंगी, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी। अदरक लहसुन मैं इस पर फ्रेश यूज़ करूँगी और इसका पेस्ट भी ऐड होगा। तो ये मैंने तकरीबन 10 से 12 जो हैं वो अदरक लहसुन लिए हैं और हाफ टुकड़ा जो है वो मैंने 1 टुकड़ा जो है अदरक का इस्तेमाल करूँगी। स्पाइसेस जो हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर। सॉल्ट 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, वरना आप चिकन क्यूब इसमें ऐड कर सकती हैं। ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, 1 अंडा। इसमें सिर्फ जायका जो है वो ब्लैक पेपर का ही आएगा और ग्रीन चिलीज़ का आएगा। उसके अलावा और कोई भी इसमें स्पाइसेस मैं ऐड नहीं करूँगी, ना ही इसमें धनिया और ना ही गरम मसाला यूज़ होगा। कीमा ये बकरीद के लिए जो है वो बेस्ट रेसिपी है। आप बकरीद में जो है वो कीमा वगैरह बहुत होता है, तो उसमें आप इस तरह की रेसिपी बनाएं और दावत वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। चॉपर में मैं प्याज थोड़ी सी कट करके डाल रही हूँ। हरी मिर्चें छोटी और बड़ी दोनों मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें बड़ी वाली जो है वो जायके में अच्छी ज़्यादा होती हैं और ये जो है वो चिलीज़ बहुत ज़्यादा उसका फ्लेवर अच्छा आता है। ब्लैक पेपर तकरीबन मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट इसमें 1 टेबल स्पून। ये फ्रेश गार्लिक और जिंजर। चिकन पाउडर, इससे जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो नहीं करें। अब हरा धनिया जो है वो आप थोड़ा सा इसकी जो नीचे की साइड बस थोड़ा सा जो है ये ऊपर से सर्विंग के टाइम पे ऐड होगा। अब इसको मैं अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी ताकि ये सारा जो है कीमे के साथ यकजान हो जाए। कीमा चॉप हो जाए तो इसमें अंडा फेंट कर आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके आप फ्रिज में 15 से 20 मिनट रख दें। कीमा जो है वो मैंने चॉपर में अच्छी तरह मिक्स करके पीस लिया है और उसके बाद जो है वो अंडा लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस तरीके से आप इसको फैला लें। अब मैं इसको निकाल कर इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। हल्का सा ऑयल, जब इसको फ्राई करें तो थोड़ा इसमें पानी निकलता है क्योंकि इसमें प्याज अंडा वगैरह ऐड होता है, तो इसलिए इसको पहले आप अच्छी तरीके से जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इसको पलट लें। देखिए कितना पानी निकल रहा है, पानी इसी के अंदर जो है वो जज्ब हो जाए। ऑयल जो है वो मैंने इसी से कम रखा है। हल्का हल्का से ये फ्राई हो जाता है, फिर इसके अंदर ग्रेवी ऐड होती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप चाहे तो इस तरीके से कबाब बना लें,
चाहे तो आप गोल कबाब बनाकर भी उसको कट कर सकते हैं, मगर इसको हल्का सा फ्राई ज़रूर करना है। फ्राई करके फिर टोमेटो की जो ग्रेवी सी बनती है, करी बनती है, उसके लिए उसको जो है वो रोटी और सलाद के साथ जो है वो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब ये हल्का हल्का जो है इसका पानी ख़त्म होता जा रहा है। अब मैं इसको हल्का हल्का सा पलट लूँगी। दोनों तरफ से ये पक जाएगा तो फिर मैं इसकी टोमेटो की ग्रेवी बना लूँगी और इसमें फिर इसको ऐड कर दूँगी। दोनों तरफ से जो है वो मैंने फ्राई कर लिया है। देखें ये ड्राई हो गया है, इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब इसमें आप तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट इस्तेमाल करें या आप चाहें तो इसको चॉप कर लें। और एक हरी मिर्च मैंने इसमें बारीक पीस ली थी। अदरक लहसुन जो है वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा। आप इसको जो है कोशिश करेगा कि फ्रेश यूज़ करें, पिसा हुआ जो रखा होता है वो नहीं, और फ्रेश यूज़ करेंगे तो उसका जो टेस्ट है और उसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा अच्छी आती है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये हरी मिर्ची भी इसमें ऐड हो जाएंगी। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़रा सी हरी मिर्ची और भी कूट सकते हैं इसके अंदर। अगर पीस के या कूट के ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने टमाटर जो है वो कद्दूकश कर लिए थे। आप चाहें तो उसका पेस्ट बना लें। इसी तवे में मैंने टमाटर ऐड कर रही हूँ। तेज़ आंच में रखें और ताकि इसका जो है इसको भी हमें फ्राई करना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये सिर्फ सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें स्पाइसेस कम होते हैं, लेकिन इसका टेस्ट हरी मिर्चों का और काली मिर्चों का जो आता है ना उससे बहुत मज़ा आता है। अब इसमें मैं ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और कुछ भी ऐड नहीं होगा, बस सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालकर ये टोमेटो जब इसका जो पेस्ट जो है वो हल्का सा भुन जाएगा तो फिर इसमें मैं कबाब जो फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। कबाब आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और बस ये ग्रेवी बनाकर और निकाल कर अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप इस तरह करी बनाकर उसके साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। 10 मिनट के करीब तकरीबन इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है और देखें ऑयल सा जो है वो छूट रहा है। अब मैं इसके अंदर जो कबाब हमने बनाए थे अब इसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच में पकाना है। थोड़ा दम आ जाएगा तो मैं इसको सर्व कर दूँ।